आज मैं आपकी इस धर्म भूमि में पधारा। सुजानगढ़ में तो कल आ गया था। ये जो धर्म भूमि है जहाँ पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं, यहाँ अभी आया हूँ और आपके साथ में ये जो वृक्ष हमने रोपण किए हैं इसकी अब देखभाल भी हमने करनी है। बाकी आप लोगों को सब पता है कि वृक्ष रोपण क्यों हो रहा है, नीम वृक्ष की क्या महत्ता है, सभी सब कुछ बता रहे हैं। ये महाराज और केशवदास की सेवा है। हाँ, और आगे आगे जो है और भी सब बताते ही रहेंगे। सोशल मीडिया में आजकल सब कुछ सारी तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं, सब जानकारियाँ आपके पास है। एक विशेष बात यह है कि हम जो मनुष्य हैं ना, जो हम विलक्षण बुद्धि लेकर के पैदा हुए हैं, इस विलक्षण बुद्धि का उपयोग अगर सही ढंग से करें तो हम सनातनी लोग, सनातन के जो हमारे पुरोधा रहे, महर्षि संत जितने भी, उन्होंने एक बात कही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी होने चाहिए। तो सब सुखी कैसे होंगे और सब दुखी क्यों हैं? सब दुखी आज इसलिए हैं क्योंकि पर्यावरण दूषित है, वातावरण दूषित है, टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण एसी भी है। हम सब ने अपने अपने घरों पे एसी लगा लिए। ठंडी हवा तो हमारे घर में और गर्म हवा पड़ोसियों के घर में, गर्म हवा बाहर। अब हमारे ही घर में नहीं लगी, पड़ोसियों के घर में भी एसी लगी हुई है। अब ज़्यादा गर्मी पड़े तो मिडिल क्लास भी आजकल एसी लगा रहे हैं, क्योंकि जो हायर क्लास है, जिनके पास ज़्यादा धन है, वो 2 साल 3 साल के बाद एसी को ही रिप्लेस कर रहे हैं। नई प्रकार की, नई डिज़ाइन की नई चीज़ आ गई तो उसको लगा रहे, पुरानी हटा रहे हैं। तो पुरानी जो एसी है वो कौन ले जा रहा है? मिडिल क्लास। अब वो ज़्यादा गर्मी हो तो उनको भी चलाना ही है, वो भी चलाते ही हैं। सुखी सबको रहना है, दुखी कोई रहना नहीं चाहता है। प्रथम सुख निरोगी काया। अब काया निरोगी तो रह ही नहीं सकती अगर 60 डिग्री 50 डिग्री 55 डिग्री इतना जो है टेम्परेचर आ जाए। तो अब ये टेम्परेचर कम कैसे होगा? एसी तो बंद होंगे नहीं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे और वो भी नीम के लगेंगे, क्योंकि नीम का पौधा जो है वो एक ऐसा पौधा है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को कम करता है अपनी छाँवली में। इसीलिए हमारे पूर्वज सब खेती करते थे ज़्यादा करके। तो खेती में जब खेत में जाते थे तो पूर्वज क्या कहते थे? बोले नीम की छावली में बैठांगे, जिमनो नीम की छावली में। क्यों? क्योंकि नीम की छाँव में सबसे ज़्यादा ठंडक, और नीम की छाँव में बैठे तो औषधीय पौधा है। भोजन अगर किया तो उसमें कीटाणु विषाणु भी नहीं आएंगे। नीम के पेड़ पौधे के पास में कीटाणु विषाणु भी नहीं आते। तो मैं एक मारवाड़ी सभा है, ये मारवाड़ी सभा हमारे एक महेश्वरी भाई जी, महेश राठी जी ने शुरू की। वो संस्थापक अध्यक्ष हैं इसके। तो वो विशेष काम यही कर रहे हैं, नीम के पौधे लगाने। और राजस्थान में उन्होंने 1.25 करोड़ नीम लगवा दिया और भी उनका संकल्प चालू है। लोग उनसे जुड़ते हैं। अजमेर के इलाके में जो वन है, जो जिसको कहते हैं रेगिस्तान, वहाँ उन्होंने चक्री नीम लगाए। नीम के चक्कर लगा करके चक्री नीम उसका नाम दे दिया। उनके साथ कई सारे गीतकार वगैरह सब जुड़े और बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। तो जब मुझे मिले तो कहा कि महाराज जी आप इस कार्य को और आगे बढ़ाओ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, हम जो है पर्यावरण के लिए भी करेंगे, हम स्वास्थ्य के लिए भी करेंगे, हम लोगों को जीना भी सिखाएंगे, हम लोगों की मृत्यु को उत्सव भी बनाएंगे। अब ये चारों काम करने हैं अभी आपको पर्यावरण और स्वास्थ्य के विषय में। तो पर्यावरण रहेगा तो ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही ढंग से रहेगा। तो अब एक विशेष ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि अगर हमारे घर के सामने हम एक नीम का पौधा लगा सकें, जिसके घर के सामने जगह हो, घर के सामने अगर नीम का पौधा है तो ये समझ लो कि नीम के पौधे ने आपके घर में आने वाले कीटाणुओं विषाणुओं को रोक लिया, आपके घर में आने वाली बीमारियों को रोक लिया। आपके घर में जब बीमारी नहीं होगी तो सुख और समृद्धि होगी कि नहीं होगी? सुख समृद्धि कैसे ख़त्म होती है? अगर बीमारियां आती है तो सुख समृद्धि ख़त्म होती है। तो घर में अगर बीमारियां ना हो तो सुख समृद्धि रहेगी। तो एक नीम का पौधा एक अकेला पौधा है जो आपके घर में कीटाणु विषाणु आने से रोकता है।
ऑक्सीजन देने के लिए तो पीपल का पौधा भी पूरा ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तुलसी है वो भी अच्छी ऑक्सीजन देती है। और तुलसी का पौधा अगर हम घर पे लगाएं, अपने बालकनी में चारों तरफ लगाएं, गमलों में लगाएं, तो मच्छर भी हमारे घर में कम प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुलसी के पौधे के 1 फुट आसपास तक मच्छर नहीं आते। अगर आप 4 फुट की जगह छोड़ करके तुलसी का पौधा लगा दो और उसमें ध्यान करने बैठ जाओ, कहीं भी कितने भी मच्छर हों, आपके पास एक मच्छर नहीं आएगा, क्योंकि वो तुलसी के पौधे से पूरा वो 4 फुट की जगह घेरी गई और उसके अंदर आप बैठे हो। और वहाँ स्वच्छता भी होनी चाहिए। तुलसी का पौधा तभी सही रहता है जब स्वच्छता रहती है। अगर वहाँ किसी भी प्रकार का कीचड़, गंदगी और कोई चीज़ें वहाँ पहुँच गई तो तुलसी का पौधा हमारे से भी ज़्यादा सेंसेबल है, बहुत सेंस है उसके अंदर, तो वो वहाँ फिर ख़राब हो जाता है ना। तो उसकी सफाई तो कैसे रहेगी? तो बोले जितनी बालकनी है, बालकनियों में अगर आप लगा दो तो वहाँ कोई कीचड़ होने का डर नहीं, कोई गंदगी फैलने की डर नहीं, वहाँ सफाई रखते रहो। गमलों में लगा दो। तुलसी का पौधा तो गमले में लगता है बहुत अच्छा। और फिर तुलसी का पौधा बचाने का एक तरीका और है। क्या होती है, जब धुंध आती है तो वो तुलसी के पौधे को ख़राब कर देती है, उसमें उसके पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं और वो पौधा फिर 2-3 महीने में नष्ट हो जाता है, दोबारा पनपता नहीं है। भले ही उसके बीज कहीं गिरे हों तो वो बीज दोबारा पनप जाते हैं, लेकिन उस समय में, धुंध के समय में अगर हम उसको अपने घर में अंदर ले जाके रख लें, वो धुंध से बच जाए, थोड़ी सी उसके साथ मेहनत करें, थोड़ी सी क्रिया करें, अपने शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। उठाएंगे, ले जाएंगे, अंदर रखेंगे, फिर दिन में बाहर ला के रखेंगे, थोड़ी सी उसको धूप धाप लगाएंगे, तो 5-7 साल तक वो तुलसी का पौधा बना रहता है। और अगर जब बड़ा हो गया, 5-7 साल का हो गया, तो उसके बाद अगर आपने बाहर भी रखा तो 1-2 साल चलेगा, अंदर रखा तो भी 1-2 साल चलेगा, तो फिर आप उसको बाहर भी छोड़ सकते हो। उसकी लाइफ ही इतनी है, 8-10 साल से ज़्यादा तुलसी के पौधे की लाइफ नहीं है। आप कितनी भी केयर करो, कैसी भी केयर करो, कितना भी आप धुंध से उसको बचा लो, है ना। और नीम का पौधा तो धुंध में ख़राब होता नहीं, कभी ख़राब होता नहीं। इसके पत्ते अगर झड़ भी जाएँ तो दोबारा आ जाते हैं, ये पतझड़ में रहता है। और तुलसी का पत्ता पतझड़ में नहीं रहता, उसके 1-1, 2-2 पत्ते गिरते रहेंगे, नए आते रहेंगे, 1-1, 2-2 पत्ते गिरते रहेंगे, नए आते रहेंगे। और तुलसी के जो पत्ते गिरे, अगर जगह साफ़ है तो वो पत्ते उठा करके उनका भी इस्तेमाल करो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उनका काढ़ा बना लो, उनको और छावली में रख के सुखा के, धूप में तो मत सुखाओ, छावली में रख के सुखा करके उनका पाउडर बना लो और पाउडर बना के उसका सेवन करो, अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर। लेकिन तुलसी के पत्ते, जो हरे पत्ते हम खाते हैं, वो दांत से चबा के नहीं खाएं, उसमें वो पारा बताते हैं होता है, तो दांत से चबाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही मना कर दिया था। इसलिए क्या किया, चरणामृत के साथ दो तुलसी का पत्ता, छोटा छोटा टुकड़ा करके दो। देखो सिस्टम बहुत वैज्ञानिक, हमारी गतिविधि, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे महर्षियों की, संतों की, चरणामृत के साथ। बोला उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डालो, क्यों? क्योंकि चरणामृत के साथ सीधा अंदर चला जाएगा। फिर क्या, प्रसाद के साथ दो। प्रसाद के साथ क्या होगा, प्रसाद खाने के चक्कर में मुंह में लार बनेगा, मीठा रहता है, मीठे से ज़्यादा लार बनता है, वो तुरंत जो है अंदर चला जाएगा। तुलसी का पत्ता जो है नहीं चबाएंगे, दांत हमारे ठीक रहेंगे। तो इन सब बातों को समझना है अपने को। और ये बात मैं समझता हूँ सभी समझते हैं, पर क्या होता है, रिमाइंडर होते रहने से फिर याद रहती है। अगर रिमाइंडर नहीं होती ना बात, तो भूल जाते हैं। हम जानते हुए भी थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह मत कहो, बेपरवाही हो जाते हैं। लापरवाही तो ठीक है, चलो जानते हुए समझते हुए कर नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल में है, इसलिए वो कह दिया बोले भाई लापरवाह। लेकिन बेपरवाह कर भी सकते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन परवाह नहीं करते। कब तक नहीं करते? जब तक दांत खराब नहीं हो जाते। जब दांत खराब हो जाते फिर परवाह करते हैं। मंजन भी करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहेगा फिर कि ब्रश करो तो ऐसे सीधे सीधे करो, पीछे भी ब्रश करो तो सीधे सीधे करो, ऊपर से भी ब्रश चलाओ तो सीधी सीधी चलाओ। वो हम बाद में सब समझ जाते हैं, लेकिन बचपन में अगर हमको किसी ने नहीं बताया तो नहीं समझते। तो मेरा बताना ये है कि हमें बच्चों को ये बताना चाहिए, जो हम बाद में सीखे कि भाई ब्रश हमको सीधी सीधी करनी है, तो उसको हम कहते हैं सिर्फ सीधा वैसे ब्रश कर। चलो बचपन में नहीं बताया तो उसके दूध के दांत जब टूट गए, दूसरे दांत आए, तो फिर तो उसको बताओ कि अब तो तेरे दांत आने नहीं है, अब इनको संभाल के रख। दांत ठीक रहेंगे तभी तक स्वाद ले सकता है। दांत खत्म, स्वाद खत्म, और दांत खत्म तो फिर आंतों की व्यवस्था भी खत्म हो जाती है।
जो काम दांत को करना है वो काम अगर आंतों को करना पड़े तो व्यवस्था ख़त्म है। फिर वो जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो एंजाइम्स लेने हैं भोजन में से आंतों को, उनको शोषित करना है, वो पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे, बड़े टुकड़े से कम निकलेगा। तो फिर क्या ख़त्म? बोला गात ख़त्म। दांत, आंत और गात। तो इसलिए दांत संभालना है तो भी नीम का पौधा। अब नीम की दातन करो तो सबसे बढ़िया, ना सीधा चलाने का डर, ना तिरछा चलाने का डर, ना कुछ खराब होने का डर। नीम के दातन हमारे यहाँ करते थे सभी और हमने छोड़ दिए, और अब $1 में 6-7 नीम का बंडल बना करके और विदेशों में बिक रहा है, अमेरिका में बिक रहा है। कितने का? 80 रुपये के वो 6-7 नीम के दातुन, और वो कितने पुराने। और फिर उनको वो फ्रिज में रखते हैं, फिर उनको पानी में रखते हैं, फिर वो तैयार होता है, फिर उसको करते हैं। तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति, हमारी जो वैज्ञानिकता, उसको वो अपनाने लगे, और हम सिर्फ प्रचार के पीछे, प्रचार और जो प्रसार हमें दिखाया जाता है उसके पीछे पागल होकर के अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी वैज्ञानिकता सब कुछ छोड़े बैठे हैं, सब कुछ छोड़े बैठे हैं। तो ये प्रचार प्रसार के चक्कर में मत पड़ो। ये प्रचार प्रसार सिर्फ आपको लुभाने के लिए है, लेकिन जो उस ब्रांड का प्रचार कर रहा है, जो उस मंजन का प्रचार कर रहा है, ब्रश का प्रचार कर रहा है, उसके यहाँ जाके देखो, वो खुद नहीं करता उनका उपयोग। आप जाके देखेंगे वो खुद उनका उपयोग नहीं करते हैं। वो तो आपके लिए उस ब्रांड को तैयार कर दिया, आपने उनको पता नहीं क्या मान लिया। वो नाचने गाने वाले, जिनको पहले हम कुछ और कहते थे, वो शब्द इस्तेमाल ना करें, अच्छा है। आज हमने उनको जो है अपना आइकन मान लिया, ये गलती करी है, और ये हमें बच्चों को समझाना चाहिए। अब बच्चे जो देखेंगे वही तो समझेंगे, वही तो सीखेंगे। अब हमने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना है, अच्छा करना है, तो मैंने जो है बात एक कही कि पौधों के बारे में और के बारे में उनको ज़रा अवेयरनेस देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए ये जो दवाइयाँ और ये जो मंजन और ये जो चीज़ें ये लोग बना बना करके बेच रहे हैं, फास्ट फूड की जो बेच रहे हैं और कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से नुकसान है, और ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनसे फ़ायदा है। कौन सा पत्ता क्या काम करता है, कम से कम नीम का तो उनको बताओ कि भाई नीम का पत्ता अगर कच्चा पत्ता 1-2 पत्ता रोज़ खाते रहे तो पेट के अंदर जो बिना मतलब के कीटाणु होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और जिस समय कोपल पत्ते आते हैं, जिस समय नया नीम के पत्ते आने शुरू होते हैं, उस सीज़न में तो खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा औषधीय पौधा है, औषधीय गुण है, इससे कुछ ख़राब तो होना ही नहीं है। जो भी होगा वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए नीम की जो है धारणा है, और हम सभी महेश्वरी भाई यहाँ इकट्ठे हैं, हम सभी नीम की तो पूजा करने वाले हैं। हमारे नीमड़ी पूजन का उत्सव है, नीम सत्तू का उत्सव है, तो हमें तो नीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और हमारे ये मारवाड़ी महासभा के जो महेश राठी जी हैं, संस्थापक अध्यक्ष महेश्वरी जी, ये तो सोच इनकी ये है कि नीम का पौधा जहाँ भी हो, जहाँ भी दिखे, वहाँ लोगों को दिखे तो लोग कहें कि ये किसी न किसी महेश्वरी का ही लगाया हुआ होगा। इतने नीम महेश्वरी लगाने शुरू कर दें, और फिर लोग अगर दूसरे लगाएं तो भी वो इस बात को कह करके लगाएं कि भाई महेश्वरी लोग जो है नीम बहुत लगाते हैं, नीम का बहुत गुण है, बहुत फ़ायदा है, तो हम भी एक नीम और लगाएं। अच्छा, नीम का और सुनो, अब ये दीवार के पास में हमने नीम लगा दिया, अब इस नीम की जड़ जो है दीवार को ख़राब नहीं करेगी, करेगी क्या? नहीं करेगी। लेकिन अगर वहीं पीपल लगा दिया होता तो अगर आपके घर के सामने आप पीपल नहीं लगा सकते, क्योंकि पीपल जो आपके घर के नींव में और में चली जाएगी, लेकिन नीम का पौधा लगा सकते हो। नीम का पौधा नीचे जाता है, फैलता नहीं है ज़्यादा, वो किसी भी तरह से दीवारों को औरों को नहीं ख़राब करता, तो उस हिसाब से भी ठीक है। अब पीपल, बड़ और नीम, त्रिवेणी, 3 चीज़, 3 में से घर में लगाने लायक कौन सा पौधा मिला? नीम। तीनों में से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका है? नीम का। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलो पीपल का साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत कि भाई जगह ज़्यादा घेरता है, जड़ें ज़्यादा फैलती है, हमारे पास जगह नहीं है, नहीं लगा सकते। बड़ बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, बड़ कोई बड़ी जगह में लगाया जाए,
लेकिन नीम कहीं भी लगा सकते हो आप। नीम की डाली अगर आपके घर के अंदर तक भी चली जाए तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको आप ऊपर से काट सकते हो, कर सकते हो। इसलिए नीम का प्रावधान, और जितना नीम लगाएंगे टेम्परेचर उतना नीचे आता चला जाएगा। जितना ज़्यादा नीम लगाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग जो ये समस्या बता रहे हैं ना आज दुनिया में, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी अगर सब जगह नीम लगने लग जाए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुबई के अंदर इतने नीम लगाए गए जितने भारत में नहीं लगे। ये आपने भी सुना होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पे। बहुत समय तो जो है अपनी जो टीवी की मीडिया वो भी प्रचार प्रसार करती रही कि भारतीय पौधा, जिसको भारतीय तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो पौधा वहाँ लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। कम पानी की जगह में भी नीम का पौधा प्रफुल्लित हो जाता है, सब ठीक रहता है इसका। तो इसलिए ये जो हम एक मिशन मारवाड़ी महासभा के साथ मिलकर के लेके चल रहे हैं, इस मिशन में मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि आप जो है अपने जीवन में नीम लगाएं, किसी के जन्मदिन पे, किसी के मरण दिन पे, किसी के यादगार में। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी माता के नाम पर एक वृक्ष लगाओ, तो नीम लगाओ। और थोड़ी सी भी जगह हो अगर तो लगाओ। थोड़ी सी जगह है, छोटा नीम लगा लिया अपने घर के आसपास, गमले में लगा लिया, 4-5 साल में थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर ले जाके और कहीं लगा दो। जब तक 4-5 साल तक तो आप आनंद लो उसका, तब तक तो आपको जो है वो कोई तकलीफ़ नहीं देने वाला। एक बड़े गमले में 5 साल का वृक्ष हो जाता है 5-6 फुट का, उसकी जड़ उतनी फैलती है, वो गमले को भी कोई दिक्कत नहीं करता। फिर आप उसको उठा करके कहीं भी लगा सकते हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस समय आपसे जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर 3 से 5 का जो समय रखा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और वहाँ हम स्वास्थ्य के लिए और विशेष बातें करेंगे कि व्यक्ति को स्नान करते हुए कितना समय देना चाहिए और स्नान कैसे करना चाहिए, उससे कैसे स्वास्थ्य जो है लिया जा सकता है। आपके पास योग करने को टाइम नहीं है, आपके पास एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं है, आप 10 मिनट फालतू अगर सिर्फ स्नान करने में लगा दो तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बात की वहाँ चर्चा करेंगे, आत्मा और परमात्मा की चर्चा करेंगे, जीवन को आनंदित जीने के लिए क्या करना चाहिए वो भी समझेंगे, और आनंदित मरने के लिए क्या करना चाहिए, मृत्यु को उत्सव कैसे बनाना चाहिए वो भी समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमो नारायण, आत्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ओम नमो नारायण। महाराज 1 मिनट, हाँ जी, 2 मिनट आपका। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी ने जो बहुत अच्छी बात बताई है, इनका हमारी इस सुजानगढ़ की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन है। और आयुर्वेद में लिखा है सर्व रोग हरो निम्बः। आयुर्वेद में आता है सर्व रोग हरो निम्बः, सभी रोगों को नाश करने वाला नीम है। और इसमें कोई सा ही पानी, मेरा तो अनुभव है, मैंने स्टेडियम में, धामदड़ा में, और यानी देवलाटी में, और यानी ओबासर प्याऊ में मैंने 1150-1200 पेड़ लगाए, उनमें ज़्यादातर नीम है। और ये आप जो बाहर देख रहे हैं, ये मतलब ये मतलब मेरे द्वारा ही भगवान ने सेवा कराई है। तो स्वामी जी ने जो कहा कि सर्व रोग हरो निम्ब, औषधि है। और इन्होंने बताया कि नीम की जड़ गहरी जाती है, फैलती नहीं है। मेरा अनुभव है, इसलिए कहता हूँ कुंड की चिंता मत करना कि कुंड में जड़ आ जाएगी ना, नीम की नहीं, पीपल की आ जाएगी, पीपल की आ जाएगी, बड़ की आ जाएगी, आपके घर में जड़ आ जाएगी, नीम की नहीं आएगी। आप इस देखिए, मैंने ये सुजानगढ़ में अजब तरीका देखा है। जब 5-7 दिन से पानी आता है तो काफ़ी देर आता है, 2-2.5 घंटे आता है, लेकिन पेड़ नहीं लगाते और पत्थरों को धोते हैं। अरे पत्थरों में क्या धुलाई करते हो रोजाना, हैं? अरे एक पौधा अपने घर के सामने लगाओ, जगह है तो आपका घर का टेम्परेचर सही होगा, पर्यावरण सही होगा। और मैं तो ये कहता हूँ हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए, कम से कम। प्रधानमंत्री ने तो 1 कहा, मैं कहता हूँ 2। किस लिए? मैं हर जगह कथा में, व्याख्यान में बोलता हूँ, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? 1 पेड़ तो ये शरीर ही खा जाएगा, इस शरीर को जलाओगे तो 1 पेड़ की बलि ले लेगा,
एक पेड़ तो इस शरीर को जलाने में चला जाएगा, याद रखना इस बात को। और दूसरा, एक पेड़ इसलिए कि आपने इतने साल तक ऑक्सीजन ली है। अगर आप ये ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे लेकर के चलते तो आपकी क्या हालत होती। आपको हर जगह उपलब्ध है ऑक्सीजन, घर में जाओ, बाहर जाओ, मार्केट में जाओ, दुकान में जाओ, ऑक्सीजन है। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं, सिलेंडर लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कोविड में हालत लोगों की, कोरोना में, ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन को बचाने के लिए, अगली पीढ़ी को ऑक्सीजन देने के लिए एक पेड़ छोड़ करके जाओ। एक पेड़ अपने शरीर को जलाने में लगेगा, एक पेड़ अगली पीढ़ी के लिए और इस धरती को बचाने के लिए। आज यानी टेम्परेचर 55 जा रहा है, 58 जा रहा है, क्या हो रहा है? धरती का तापमान इस तरह बढ़ेगा, यानी 52-53 में हालत हमने देखी है। अगर ये 55-57 चला गया तो जी नहीं सकोगे, मरोगे। घर में कितने ही एसी लगा लेना, बचोगे नहीं। एसी में कब तक रहोगे? एसी का कितना दुष्ट और प्रभाव है शरीर पर, आपको ज्ञान नहीं है इस बात का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सारी ज़्यादा समय ये तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं तो व्याख्यान करता आदमी हूँ। लेकिन जो यानी महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ है, इनकी बातों को गौर से सुने, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इन जो पेड़ों को लगाया है और आगे इनका जो क्या नाम बताया, राठी जी, उनका अभियान है, साधुवाद है उनको। अगर वो ऐसा लेके चले हैं कि कितना 1 करोड़, कितना 1.25 करोड़ नीम तो लगवा चुके हैं वो। तो बहुत धन्यवाद है उनको, उनके साथ में जुड़ो। और अगर देखो समय नहीं है कि भाई मैं लगा नहीं सकता, मेरे पास में जगह नहीं है, तो जो ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको सहयोग करो। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, मेरे को इसमें कई लोगों ने सहयोग किया है। मतलब यानी वो पेड़ का श्याम सुंदर तोसनीवाल ने मेरे को 2100 रुपया दिया था। उस समय मैं 1100 रुपये लेता था एक पेड़ लगाने का उस समय। ये जो बाहर देख रहे हैं आप, स्टेडियम में देख रहे हैं, तो कई लोगों ने मेरे को सहयोग दिया। मास्टर जी ने रतन सिंह जी ने 50-50 सहयोग दिया, मेरा और उनका आधा था। और ये सब लगाए तो आज के जो आप देख रहे हैं, तो इसमें रतन सिंह जी, मास्टर जी का बहुत सहयोग है और लोगों का सहयोग है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप नहीं लगा सकते, आपके पास में समय नहीं है और यानी स्थान नहीं है, तो जो संस्थाएं लगा रही हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, उनको सहयोग करो। उनको कहो कि एक पेड़ मेरी तरफ से आप लगाइए। और मैं तो जो लगाते उसके हाथ से लगवाता हूँ। स्टेडियम में मैंने, और ये आपका बुगाना प्रजापति क्या नाम, ये कई लोगों से मैंने हाथ से लगवाए। मैंने कहा तू भैया पैसा दे रहा तो तू तेरे हाथ से ही लगा, हाथ से लगवाएं क्या। और उसको पढ़ा है, फिर वो बात अलग है, लेकिन जिसने यानी डोनेशन दिया उसके हाथ से मैंने पेड़ लगवाए।